हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस आयुर्वेदा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने विसर्ग संधि स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने विसर्ग संधि में सत्व संधि क्या होता है इन डिटेल देख चुके हैं और ऋत्व संधि क्या होता है इन डिटेल देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे उत्व संधि क्या होता है। उत्व संधि के अंदर कितने सूत्र आते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले उत्व संधि का जो पहला सूत्र है अतोरोर प्लुदाद प्लुते, अतोरोर प्लुदाद प्लुते। ये सूत्र क्या बोलता है, कंडीशन देखेंगे। ये जो रो है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया कि जो है विसर्ग का ये एक रूप होता है। रो के बाद ओ आया या रो से पहले भी ओ आया, ये इसकी कंडीशन है। रो के बाद ओ है और रो से पहले भी ओ है, तो क्या करना है। रो के बाद भी ओ है, रो से पहले भी ओ है, तो ये जो रो का जो है ना ओ हो जाएगा। इसी को बोलेंगे अतोरोर प्लुदाद प्लुते। ये हो गया अपना अतोरोर प्लुदाद प्लुते। अब ये एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे। ये हो गया शिवस सो, शिवस प्लस अर्चय। तो सबसे पहले शिवस प्लस अर्चय, ये जो सो है सबसे पहले जो है ये जो सो है, ये सो का अपने को रू करना है। ये जो सो है इसका रू करना है। ये आप लोगों को सिलेबस के अंदर नहीं है। सो शिव प्लस रू प्लस अर चाहिए हो, ये कौन सा सूत्र होता। ये जो सूत्र है सस जुशो रूहु, ये होता सस जुशो सश जुशो रूहु। ये सूत्र के अकॉर्डिंग जो है ये जो है सो का रू हो जाएगा। और ये जो रो का जो है ना, रू का जो है रो हलंत हो जाएगा। यहाँ तक तो आ गया। ये हो गया शिवर प्लस अर चाहिए। अब ये अपनी कंडीशन के अंदर बैठ रहा क्या चेक करना है। ये हो गया रो, ये हो गया रो। रो से पहले ओ, मैं इसको तोड़ के बताऊंगा। सबसे पहले इसको करेंगे शिव, वो को हलंत करेंगे, इसमें का ओ निकालें प्लस रो हलंत है प्लस आर्चय में का ओ निकाले। अभी कंडीशन के अंदर बैठ रखे देखेंगे। रो है, रो से पहले भी ओ है, रो के बाद भी ओ है, तो ये जो रो है ये रो को अपने को ऊ करना है। तो ये तो हो गया अपना अतोरोर प्लुदाद प्लुते। अब इसको सॉल्व करेंगे। रो का ऊ करना है, तो ये हो गया शी वो प्लस ओ, वो हो गया। ये वो के अंदर ऊ ऐड करें, शिवु, ये हो गया प्लस ये अर चाहिए हो, ये तो हो गया अतो रोर प्लुदाद प्लुते सूत्रानुसार। और ये हो गया उत्व संधि। ये कौन सी संधि है, उत्व संधि। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है उत्व संधि। ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को बताया अगर से आगे सॉल्व होता तो करने का। तो अब ये आगे सॉल्व होता क्या देखेंगे। अब इसको तोड़ेंगे शिवो, इसको जैसे कैसे पहले की जैसे तोड़ देने का। शी वो हलंत, वो में का ओ निकालने का, और ये ऊ जैसे कि वैसा प्लस अर चाहिए हो, ये हो गया ओ। ओ के आगे ऊ आया, ये ओ के आगे ऊ आया तो मैंने बताया ओ आ। उसके आगे अगर से ई उ रुल रू आया तो इसका गुण रूप एकादेश होगा, जो कि मैंने स्वर संधि के अंदर आप लोगों को बताया था गुण संधि के अंदर। तो ओ प्लस उ ये जो हो जाता ओ हो जाता, ये ओ प्लस ओ हो जाता। ये लिखेंगे अपन शी शिवो प्लस अर चाहिए हो। ये कौन सी है, गुण संधि है। अगर से आगे सॉल्व होता तो करने का, नहीं तो नहीं करने का। अगर से आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ये तो हो गया, और आगे सॉल्व होता क्या चेक करने का। आगे सॉल्व होता का, इसको तोड़ेंगे अपन शी वो प्लस ये ओ आ गया प्लस ये अर्चमे का ओ ले लिए। अब ये देखेंगे ये ओ है, ओ के आगे ओ है, तो ये कौन सी संधि है क्या देखने का। मैंने आप लोगों को स्वर संधि के अंदर ही बताया था
ओ के आगे अगर से ओ आ गया, ए ओ, इसके आगे ओ आ गया, तो ये जो बाद वाला जो ओ है उसका विसर्ग करने का, उसका अवग्रह करने का, ये पूर्व रूप संधि है। तो इसका जो है अवग्रह कर देंगे, इसका अवग्रह करके इसको लिखेंगे शी, ये वो हो जाएगा शिवो, ये अवग्रह हो गया, ये ऐसा हो जाएगा। फिर से लिख दूंगा मैं यहाँ पर शिवो अर्चय। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। और ये कौन सी संधि है? ये संधि है पूर्व रूप संधि, एकदम सिंपल है। जो मैंने आप लोगों को उत्व संधि बताया, उत्व संधि का सूत्र है अतोरोर प्लुदाद प्लुते, ये सूत्र है। रो से पहले ओ और रो के बाद ओ आया तो रो का उ करने का ये सूत्र बताता। तो ये मैंने सबसे पहले शिवस, सो का रू कैसा होगा, ये सस जो शो रू सूत्रानुसार होगा। अब ये आ गया रो, अब इसको मैंने तोड़ा, रो से पहले भी ओ है, रो के बाद भी ओ है, तो रो का उ हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके लिख दिया, तो ये हो गया अपना अतुर प्लुदाद प्लुते, उत्व संधि हो गया। अब आगे सॉल्व हो रहा क्या देखने का। ये ओ है, ओ के आगे उ है, तो ये जो है ओ आ, अगर से इसके आगे ई उ रु आया तो इसका गुण रूप एकादेश होता है, मैंने बताया था गुण संधि के अंदर। तो ओ प्लस उ ओ हो जाता, ये सॉल्व करके लिख दिया, ये हो गया गुण संधि। उसके बाद भी सॉल्व हो रहा क्या, ओ के आगे अगर से ओ आया तो ए ओ, उसके आगे अगर से ओ आया तो इसका जो है जो बाद वाला ओ है इसका अवग्रह होगा, इसका अवग्रह कर दिए। ये कौन सा संधि है? पूर्व रूप संधि है। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। ये तो होगा उत्व संधि का पहला सूत्र अतोरोर प्लुदाद प्लुते। अभी उत्व संधि देखेंगे, इसका दूसरे सूत्र की बात करेंगे। इसका जो दूसरा सूत्र है हशी चो, इसके अंदर कंडीशन क्या है, रो है, रो से पहले तो ओ है इसमें, मगर रो के बाद जो है हश प्रत्यार है। अगर से रो से पहले ओ है, रो के बाद हश प्रत्यार है, तो ये जो रहेगा हशी चो सूत्र रहेगा, और संधि तो उतु ही रहेंगी, और हश के अंदर प्रत्यार आएंगे यो वो रो लो हो, ये आएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये सो का रू हो जाएगा, कौन सा सूत्र पीछे बताया मैंने, रो सस जुशो रू सूत्र के अकॉर्डिंग होगा, और ये रू का जो है रो हो जाएगा। सबसे पहले ये सॉल्व कर देना है। ये सॉल्व करने के बाद ये हो गया शिवर प्लस 1 गहो, ये हो गया रो है। अब इसको तोड़ के लिखने का, शिवो प्लस ओ प्लस रो प्लस वो, इस तरह लिखना है। अब ये रो आ गया, रो से पहले तो ओ है, अगर से रो के बाद भी ओ आता तो ये होता था अपना अतोरोर प्लुदाद प्लुते, मगर ये रो के बाद वो है, जो वो है ये हश प्रत्यार के अंदर है, तो ये हशीच हो जाएगा। तो ये जो रो का जो है अपने को ऊ करना है, तो ये रो का ऊ कर दिया। अब इसको जोड़ के लिखेंगे, शी वो प्लस वो हो जाएगा, ये ऊ लगा दिया, शिवु प्लस वंग गहो, ये हो गया। ये ब्रैकेट करके लिखना है, ये जो है अपना उत्व संधि है, ये अपनी संधि है उत्व संधि, और जो सूत्र है ये जो है हशी जो सूत्र अनुसार है। अब ये आगे सॉल्व होता क्या देखना है। अब इसको अगर आगे सॉल्व होता क्या देखना, फिर से तोड़ना पड़ेगा, शिवो प्लस ओ प्लस ये उ प्लस 1 गहो, ये फिर से आद गुण संधि लग रहा, जैसा कि ओ के आगे उ रहा, तो ये जो है इसका गुण रूप एकादेश होगा, इसका ओ हो जाएगा। तो मैंने बोला अगर से ओ के आगे उ है तो इसका गुण रूप एकादेश होगा, ये ओ हो जाएगा, और ये है गुण संधि। अब ये हो गया, इसको सॉल्व करके लिखेंगे, शिवो प्लस 1 गहो, ये कौन सी संधि होगा, गुण संधि हो चुका है। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ओ के आगे यहाँ पर हर्ष प्रत्यार, अगर से ओ के आगे अगर से रो आ जाए, ओ के आगे ओ के आगे अगर से ओ आ जाता था उसका अपन अवग्रह कर देते थे। ये यहाँ पर ही इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पर रुक जाएंगे। एकदम सिंपल है,
ये जो है उत्व संधि है, उत्व संधि के दो सूत्र हैं। अतोरोर प्लुदाद प्लुते, उसकी कंडीशन क्या है, रो से पहले ओ और रो के बाद भी ओ रहा तो रो का ऊ करने का, अतोरोर प्लुदाद प्लुते। अगर से आगे सॉल्व हो रहा तो सॉल्व करने का, यहाँ पर आगे दो स्टेप सॉल्व हुआ, ओ के आगे ऊ आया तो ओ करे गुण संधि, उसके आगे ओ के आगे ओ आया तो ये ओ का अवग्रह करे, ये पूर्व रूप संधि। ये हो गया। ये कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर उत्व संधि का ही दूसरा सूत्र हशीश। हशीश के अंदर क्या करेंगे, रो से पहले तो ओ है मगर रो के बाद हश प्रत्याहार है, तो हश प्रत्याहार के अंदर आता है यो वो रो लो हो। तो अगर से ऐसा आया तो रो की जगह ऊ करने का, इसको बोलेंगे हशीश। अगर से आगे सॉल्व, जितने भी स्टेप सॉल्व हो रहा सॉल्व करना, अगर से नहीं हो रहा सॉल्व तो सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर एक ही स्टेप सॉल्व हुआ तो सॉल्व कर दिया अपन ने, गुण संधि है। इस तरह आप लोगों को आंसर लिखना है, फिर भी इतना हार्ड नहीं पूछता है। ये तो विसर्ग संधि के अपने दो लेक्चर हो गए। पहले लेक्चर के अंदर मैंने सिंपल बताया था सत्व संधि क्या होता है, ऋतु संधि क्या होता है। इसके अंदर मैंने उत्व संधि के दो सूत्र बताया, अतुरोर प्लुदाद प्लुते और ये हशी च। ये तो हो गया दो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विसर्ग संधि का और एक लूंगा मैं, उसके अंदर और जो भी विसर्ग संधि बचे हुए वो बता दूंगा, जो भी विसर्ग संधि बचे हुए वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर से आप लोगों को अभी तक के लेक्चर में कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर से आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगेंगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।